शरीर, उनका द्रव्य मांगलिक हो गया। भाव मंगल से द्रव्य मंगल हुआ। क्षेत्र मंगल कैसे हुआ? उस क्षेत्र पर बैठ करके मुनियों ने अच्छे भाव किए और उन विशुद्ध भावों की विशुद्ध वर्गणाएं उस क्षेत्र में पहुंच गई। वह क्षेत्र के जो पुद्गल परमाणु हैं वो पवित्र भावों से मंत्रित हो गए, इसलिए वह क्षेत्र मंगल हो गया। काल मंगल कैसे हुआ? जिस काल में मुनिराज ने योग निरोध किया और अष्ट कर्मों को नष्ट करके सिद्धत्व को प्राप्त हुए, वो योग निरोध के विशुद्ध परिणामों ने उस मोक्ष कल्याणक को, भाव मंगल ने उस काल को मंगल बना दिया। अब देखिए, कल नेमिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है। अरे भैया, आप तो कभी भी रैली निकाल के चले जाते हैं। अभी पंडित जी बता रहे थे कोई रैली जा रही है गिरनार की ओर, 5वीं टोंक पे जाकर के लड्डू चढ़ाएंगे। अरे 365 दिन में आप तो कभी भी चले जाइए, गिरनार तो गिरनार है। लेकिन आषाढ़ सुदी सप्तमी के दिन नेमिनाथ भगवान ने अंतिम पवित्र भाव करके अष्ट कर्मों को क्षय करके उस गिरनार पर्वत की 5वीं टोंक से सिद्धत्व को प्राप्त किया था। जो भाव कल के दिन बनेंगे नेमिनाथ भगवान की पूजा करने में, निर्वाण चलाड़ू चढ़ाने में, वो बाकी 364 दिन नहीं बने। कल के दिन जो गिरनार की वंदना करने में जो विशुद्धि, जो आनंद आएगा, जो खुशी मिलेगी, वो दूसरे दिन हम वंदना तो करे आएंगे। और ऐसा नहीं है, भाव मंगल भी होंगे, लेकिन वैसे भाव मंगल भैया नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वहां तो क्षेत्र तो मंगल है ही, काल भी मंगल मिल गया, नाम भी मिल गया, स्थापना भी भगवान के चरण जो स्थापना किए गए हैं वो स्थापना मंगल भी, सारे मंगल कल के दिन मिल रहे हैं। पंडित जी मुहूर्त निकालते हैं ना, दिन भी अच्छा होना चाहिए, तिथि भी अच्छा होना चाहिए, महीना भी अच्छा होना चाहिए और नक्षत्र भी अच्छा होना चाहिए। तो कल के दिन सारे के सारे मंगल उसमें मिल रहे हैं, तो विशुद्ध परिणाम भव्यात्माओं भाव मंगल से नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल सब कुछ मंगल हो जाया करता है। और इन सब की सन्निधि पाते हैं हम काहे के लिए? काहे के लिए सब में सिखर जाते हो? भाव मंगल के लिए। क्यों हमने मंदिर की स्थापना की? भाव मंगल के लिए। क्यों हम भगवान का नाम लेते हैं? भाव मंगल के लिए। क्यों हम गुरुओं के चरण रज लेते हैं? भाव मंगल के लिए। क्यों हम महावीर जयंती के दिन जुलूस निकालते हैं? भाव मंगल के लिए। किस लिए? भाव मंगल। भव्यात्माओं, नाम भी मंगल मिला लिया, द्रव्य भी मंगल मंगा लिया, क्षेत्र, काल, स्थापना सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर मेरे भाव मंगल नहीं हो पाए तो सारे मंगल बेकार। मारीच भगवान का समोसरण है, क्षेत्र मंगल है, साक्षात तीर्थंकर के शरीर से बड़ा कोई द्रव्य मंगल मेरी दृष्टि में तीनों को लोकों में नहीं हो सकता। पंडित जी, तीर्थंकर के साक्षात उपस्थित है, उससे बड़ा कोई द्रव्य मंगल इस दुनिया में है नहीं। और भगवान के समोसरण से बड़ा पाटोदी जी कोई दूसरा क्षेत्र मंगल नहीं हो सकता। भगवान का नाम सामने है, वो काल जिसमें साक्षात भगवान है उपस्थित है, वो काल भी मंगल है। सारे मंगल मारीच के सामने उपस्थित हैं, लेकिन फिर भी मारीच के
भाव मंगल नहीं हो पाए और वह आदिनाथ भगवान के समोसरण को छोड़ करके चला जाता। भव्य आत्माओं, भाव उनके ही मंगल हो पाते हैं जिनकी होनहार अच्छी होती है, जिनका भविष्य उज्जवल होता है, जिनका मोक्ष निकट होता है। उन्हीं के जीवन में अशोक जी भाव मंगल हो पाता है। और जिनका संसार बहुत है मनोज भैया, जिनका संसार बहुत है, अभी पूरे चौथे काल में उसको नरक में निगोद में कहां कहां भ्रमण करना है, तो भगवान के समोसरण जैसा क्षेत्र मंगल, भगवान की प्रतिमा साक्षात द्रव्य मंगल, नाम मंगल, स्थापना मंगल सब कुछ उपस्थित है। लेकिन अभी संसार बहुत बड़ा पड़ा हुआ है, उसे बहुत संसार में भ्रमण करना है। ऐसे व्यक्ति के भाव मंगल के संसार नहीं हो सकते। भाव मंगल उसी का होगा मनोज भैया, पदम जी, भाव मंगल उसी का होगा जिसकी होनहार अच्छी है। अब आप देख लो अपने अपने अंदर। भैया मंदिर में आ गया और अनंत चतुर्दशी का दिन है। कहते हैं मंदिरों में सबसे ज्यादा लड़ाइयां अनंत चतुर्दशी के दिन ही होती हैं। पूरे भारतवर्ष के पूरे सब मंदिरों में, यहाँ की बात नहीं कर रहे, कोटा के मंदिरों में तो लड़ाई होती नहीं है, बाहर के मंदिरों की बात कर रहे हैं, कोटा, आउट ऑफ कोटा, वहां की बात कर रहे हैं। जितनी विमल जी, जितनी भी लड़ाइयां होती हैं सबसे ज्यादा, वो सब अनंत चतुर्दशी के हिसाब में ही होती हैं। तो ध्यान रखना, काल भी मंगल है, द्रव्य भी मंगल है, क्षेत्र भी मंगल है, स्थापना मंगल, सब कुछ मंगल, लेकिन भाव अमंगल है। तो ध्यान रखना। घर छोड़ के मंदिर में आ गए और भगवान का अभिषेक करते करते लड़ने लगे कि भैया तुमने पहले कलश काय कर लिया और हमारी बेदी है और हमारा मंदिर, हमारी मूर्ति, तुमने पहले कलश कैसे कर लिया? अरे भैया तूने मंदिर भी बनाया, मूर्ति भी स्थापना की, वेदी भी बनाई, इतनी व्यवस्थाएं बनाए हैं, लेकिन भावों को अमंगल कर लिया। भाव अमंगल कर लिया मतलब क्या किया आपने? अच्छा बढ़िया जर्सी भैंस का दूध लेकर के आए, अच्छे बढ़िया वाले चावल शुद्ध घी में तल के उस दूध में डाले, अच्छी बढ़िया बादाम डाली, किशमिश डाली, चिरौंजी डाली, काजू डाला, सब कुछ मेवा मिष्ठान डाल करके खीर बना दी और उस खीर में एक चुपकले की छोटी सी पूंछ कट करके गिर गई। भैया तूने मंदिर भी बना लिया, वेदी भी बना ली, सब कर लिया, लेकिन उसके बाद में वो भाव अमंगल की छिपकली की छोटी सी पूंछ गिरने के कारण से सारी की सारी खीर विषाक्त हो गई, बेकार हो गई। पंच कल्याण करा रहे हो भैया, 1 करोड़ का सौधर्मिंद्र बना है वो विनोद भैया, 1 करोड़ में सौधर्मिंद्र बना है और अच्छी बढ़िया 20-20 हजार रुपए की ड्रेस मंगाए, ये किया वो किया, सोने का मुकुट, सोने की माला, पूरा सजा धजा, और भगवान भी उसने अपने चांदी की विराजमान करा रहा है, सब कुछ कर रहा है। और लेकिन वहीं किसी का थोड़ा धक्का लग गया तो उसके ऊपर बरस पड़ा दूसरे इंद्र के ऊपर। और अगर आप थोड़े से लेट हो गए और पंडित जी ने कोई दूसरे से अभिषेक करवा दिया तो फिर सौधर्मिंद्र को देखो। भैया सब कुछ करने के बाद में भी
संतवाद के नाम पर हो, चाहे पंथवाद के नाम पर हो, कसाय तो कसाय, कसाय तो कसाय है। भावों की अमंगलता तो पाप कर्म का बंद करेगी करेगी करेगी, चाहे वो तीर्थंकर क्यों ना हो। फिर हम और आप तो बहुत साधारण है, बहुत मामूली है, किस खेत की मूली है हम लोग। भव्यात्माओं, जब भी घर से निकलना, जब भी घर से निकलना, एक लक्ष्य लेकर के निकलना। इंसान को कोई भी काम करना चाहिए तो बिना लक्ष्य के नहीं करना चाहिए। ललित भैया, हर काम एक लक्ष्य लेकर के करना चाहिए, बिना लक्ष्य के कोई काम नहीं करना चाहिए। और उस लक्ष्य के ऊपर हमेशा अपनी एकाग्र दृष्टि होना चाहिए। जैसे अर्जुन से द्रोणाचार्य ने पूछा था, चिड़िया के आंख में निशाना लगाना है, बोलो अर्जुन, सबसे पहले ये बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। दूसरे शिष्यों ने बताया था कि गुरुजी, मुझे वृक्ष दिख रहा है, आसमान दिख रहा है, फूल पत्ते सब कुछ दिख रहे हैं। अर्जुन ने कहा, गुरुजी, मुझे मात्र चिड़िया की आंख दिख रही है, मुझे मात्र चिड़िया की आंख दिख रही है। अब हम आपसे सवाल करते हैं, क्या अर्जुन को मनोज जी वृक्ष नहीं दिख रहा था? दिख रहा था। अनिल जी, अर्जुन को फल फूल नहीं दिख रहे थे क्या? दिख रहे थे। अर्जुन को और पक्षी नहीं दिख रहे थे क्या? पंडित जी, दिख रहे थे कि नहीं दिख रहे थे? दिख रहे थे। दूसरे शिष्यों की तरह अर्जुन को भी सब कुछ दिख रहा था, लेकिन अर्जुन का लक्ष्य एकमात्र चिड़िया की आंख था। इसको जैन दर्शन में मुख्यता और गौणता का सिद्धांत कहते हैं। अर्पिता नर्पित सिद्धे तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय का एक सूत्र है। अर्पित यानी कि मुख्यता, अनर्पित यानी कि गौणता। ऐसा नहीं है कि अर्जुन को वृक्ष नहीं दिख रहा था, कि और फल फूल नहीं दिख रहे थे, कि चिड़िया के पंख नहीं दिख रहे थे, कि चिड़िया का मुंह नहीं दिख रहा था, कि चिड़िया के पैर नहीं दिख रहे थे। क्या नहीं दिख रहा था? सब कुछ दिख रहा था। लेकिन उस समय अर्जुन के लिए वो सारी चीजें गौण थी। और अर्जुन ने कहा, गुरुजी, मुझे मात्र चिड़िया की आंख दिख रही है। भव्यात्माओं, जब घर से निकलो मंदिर के लिए, जब भी कोई धर्म का काम करो, नाम को बीच में मत लाना, सम्मान को बीच में मत लाना, रिश्तेदारियों को बीच में मत लाना, और कोई दुनिया भर की चीजों को दिखावा, किसी भी चीज को बीच में मत लाना। एकमात्र लक्ष्य लेकर के निकलना, मैं अपने भाव मंगल को करने के लिए, मैं अपने परिणामों को निर्मल करने के लिए, मैं भावों की विशुद्धि के लिए भगवान के मंदिर में जा रहा हूं। आचार्य भगवान समंत्रभद्र महाराज ने यही कहा। उनसे प्रश्न किया गया कि हे भगवान, मुनियों को भी भगवान कह देते हैं, परमेष्ठी है। जब
जब आपके ये वीतराग देव कुछ देते नहीं, लेते नहीं, पूजा से प्रसन्न नहीं होते और निंदा करने से किसी से बैर नहीं साधते, तो इनकी पूजा करने की क्या आवश्यकता है? आचार्य समंतभद्र महाराज कहते आवश्यकता है। ना पूज्यार्थ स्वयं वीतरागे ना निंदया नाथ विवांत वैरे तथापि ते पुण्य गुणस्मृतिर्ने पुनातु चित्तम दुर्दांतनेभ्य। हे भगवान, मुझे मालूम है आप मेरी पूजाओं से प्रसन्न नहीं होते, मुझे ये भी मालूम है कि आप मेरी निंदाओं से नाराज होकर मुझे कोई श्राप देने वाले नहीं हो, कोई वरदान देने वाले नहीं हो, लेकिन फिर भी आपके पावन गुणों का स्मरण करने से, गुणगान करने से पुनातु चित्तम दुरितांजनेभ्या, ये मेरे जो पाप रूपी अंजन है वो दूर होकर के मेरा चित्त पवित्र हो जाता है, विशुद्धि हो जाती है, इसलिए मैं आपके गुणों का स्मरण करता हूं। भव्यात्माओं, एक लक्ष्य करके आना। जब भी किसी संत के प्रवचन सुनने बैठो, एक लक्ष्य, परिणाम निर्मल होना चाहिए। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज कहते हैं कि वक्ताओं को वही बोलना चाहिए जिससे श्रोताओं का मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। वो कहते हैं चुटकुले तो कोई भी सुना सकता है और यहां वहां के सास बहू के किस्से कोई भी सुना सकता है, लेकिन जिस तत्व ज्ञान के द्वारा सम्यक दर्शन प्रकट होता है, वह तत्व ज्ञान अगर एक भी श्रोता की आत्मा में चला गया तो भैया उपदेश देना सार्थक हो जाएगा। दो मुनियों ने उपदेश दिया था और एक शेर श्रोता था।